मुरादाबाद के जाने माने अधिवक्ता एवं दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद सोती के निधन के बाद बृहस्पतिवार को भी वकीलों ने कार्य नहीं किया एवं जनपद न्यायालय के सभागार में फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ 2 मिनट का मौन धारण किया गया। याद दिला दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद सोती पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनको इलाज के लिए दिल्ली भी ले जाया गया था, किंतु बाद में उन्हें मुरादाबाद के ही एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। 2 दिन पूर्व परिवार के लोग अस्पताल से छुट्टी कराकर उन्हें घर ले आए थे, जहां बुधवार को उनकी मृत्यु हो गई। 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं द्वारा किसी भी तरह का कार्य नहीं किया गया। कचहरी परिसर में पूरी तरह शोक छाया रहा। अधिवक्ताओं द्वारा दिनेश चंद सोती के बारे में बताया गया कि वो एक अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। अपने जूनियर्स को पूरा सम्मान देते थे। वो दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के स्तंभ थे। उनके निधन से बार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई असंभव है। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के नवनिर्वाचित महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ ने शोक सभा के विषय में जानकारी देते हुए सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज हमारे सीनियर अधिवक्ता आदरणीय श्री दिनेश चंद सोती जी का कल देहांत हो गया था। उसके संबंध में फुल कोर्ट रेफरेंस था माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में। हम सभी लोग अधिवक्ता साथी और सारे न्यायिक कर्मचारी अधिकारीगण सब उपस्थित थे। सबसे पहले आदरणीय सोती जी के जीवन के बारे में अधिवक्ताओं को और न्यायिक अधिकारी गण को अवगत कराया गया। तत्पश्चात 2 मिनट का शोक रखा गया और सभी अधिवक्ता उसके पश्चात कार्य से विरत रहे। सोती जी हमारे निश्चित रूप से एक बहुत कुशल वक्ता भी थे और साथ साथ ही हमेशा अधिवक्ता साथियों के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने में वो सबसे आगे रहते थे। चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित भी करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। अशोक कुमार सक्सेना एडवोकेट ने स्वर्गीय दिनेश चंद सोती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। दिनेश चंद सोती जी की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत धक्का लगा, क्योंकि हमारी बार के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए जो कृत्य करे वो उन्हें भाषा में व्यक्त करना बहुत कठिन कार्य है। मैं शायद इस योग्य नहीं हूँ कि उनके कार्यों को अपनी वाणी से व्यक्त कर सकूँ। ये बार का, हमारी बार के एक स्तंभ गिर गया। उनके गिरने का, उनकी मृत्यु का मुझे बहुत अफसोस है। ऐसे स्तंभ थे जो कि न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और जन साधारण को भी अपनी भाषा से हर वक्त समझा देते थे और हर कार्य को वो कर देते थे। दीवानी के संपूर्ण अधिवक्ता थे। मैं उनके संपर्क में बहुत रहा और मैंने उनकी कार्यशैली भी देखी। उनकी कार्यशैली इतनी सक्षम थी कि जिसको व्यक्त करना बहुत कठिन कार्य है। हर कार्य को वो सुचारू रूप से पूर्ण कर देते थे। उनके मरने से बार को अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति होना मुश्किल है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वह उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे तथा उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान अली ने भी श्री सोती को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा। जी हमारी कचहरी की शान थे, लीडिंग लॉयर थे, अच्छे वक्ता थे, अधिवक्ताओं का पक्ष मजबूती से रखते थे। उनके असामयिक निधन से कचहरी नहीं जनपद मुरादाबाद को पूरी एक अपूर्णीय क्षति हुई है। हम उनके नुकसान की भरपाई किसी भी तौर पर नहीं कर पाएंगे। हमारी बार को ऐसी क्षति हुई जिसकी भरपाई असंभव है। मैं अपनी ओर से पूरे परिवार के लिए
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता हो। जाफर अली एडवोकेट ने कहा कि सोती जी की कमी मुरादाबाद शहर को हमेशा खलती रहेगी। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, दुख का दिन है और हमारे सीनियर और ख़ासतौर से बार के हीरो, बहुत ही प्रखर वक्ता और बहुत अच्छे वकील दिनेश चंद्र सोती जी का देहांत हो गया है और हम सब उनके देहांत पे बेइंतहा दुखी हैं और ईश्वर से, अल्लाह से कामना करते हैं कि उनके वारिसान को सब्र जमील अता फरमाए और उन्हें स्वर्ग में जगह अता फरमाए। राजीव चौधरी एडवोकेट ने कहा कि वो उनके सीनियर रहे हैं और उनके साथ काम करके काफी अनुभव हुआ है। उन्होंने हमेशा पिता के समान प्यार दिया है, जिसे वो कभी नहीं भुला पाएंगे। राजीव चौधरी एडवोकेट ने आगे कहा, श्री दिनेश चंद्र सोती जी का स्वर्गवास होने के कारण शोक सभा आहूत की गई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। श्री दिनेश चंद्र सोती जी हमारी बार के एक प्रख्यात अधिवक्ताओं में से एक थे और विद्वान अधिवक्ताओं के होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे वक्ता थे। मैंने काफ़ी समय उनके साथ गुजारा। सन 2001 में मैं उनके शिष्य के रूप में आया और सन 2006 तक मैंने उनसे एक तरह से वकालत की शिक्षा प्राप्त की और बहुत ज़्यादा समय मैंने उनके साथ गुजारा। वो विद्वान होने के साथ साथ एक ऐसे वक्ता थे कि किसी भी एक मूवमेंट को, एक आंदोलन को अपने हिसाब से मोड़ देते थे। कोर्ट में उनका आर्गुमेंट सुनने लायक होता था। जब वो बोलते थे डेस्क पे खड़े होकर तो पिन ड्रॉप साइलेंस होकर लोग उनकी उस बहस को सुनते थे और उससे शिक्षा प्राप्त करते थे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिनके सानिध्य प्राप्त कर मैंने अपना वकालत का व्यवसाय करा और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं एक सक्षम अधिवक्ता के रूप में मुरादाबाद बार के सदस्य के रूप में वकालत कर रहा हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे गुरु श्री दिनेश चंद्र सोती जी जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये दुख सहने की। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के पूर्व अध्यक्ष हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट ने भी खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन के श्री स्वर्गीय दिनेश चंद्र सोती जी को मैं अपनी तरफ से और बार एसोसिएशन की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको अच्छी जगह दे। सोती जी बार एसोसिएशन के स्तंभ थे। अध्यक्ष, अपने अध्यक्षता में अनेकों विकास कार्य किए उन्होंने, कभी किसी से हार नहीं मानी। बेहतरीन अधिवक्ता थे, जूनियर्स का बहुत ख्याल रखते थे, सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को इस असीम दुख सहने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी कामना करता हूँ। इनके अलावा संदीप कुमार यादव, कैलाश सिंह, जरीफ अहमद, अमित यादव, दानवीर सिंह, सौरभ चक्रवर्ती, श्रीकांत उपाध्याय, अमरपाल, हाजी मोहम्मद आमिल एडवोकेट, सुरेश पाल सहित अनेक अधिवक्ताओं ने भी श्री सोती जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।